नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान, जहां आज का दिन गुरु को प्रणाम करने का है। और जिस किताब से हम शिक्षा लेते हैं, आज का दिन उसी किताब को लेकर के बहस का बन चुका है। देश में स्वर्णिम अध्याय है वो चल रहे हैं। अगर बात करें 12वीं की किताब में एक चैप्टर आया है कि आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास। इस पूरे इतिहास के जो चैप्टर है, इस पर सियासी बवाल है वो शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ सत्ताधारी सरकार इस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी इस पर कुछ भी कहने से पीछे नहीं हट रहा। सत्ताधारी का कहना है कि इसमें नेहरू, गांधी सहित कांग्रेस की पीएम को लेकर के बहुत सारा कंटेंट है, जबकि पीएम मोदी ने 2014 के बाद में कई सारे काम है देश के लिए किए हैं, उसके बारे में इसमें कुछ भी जिक्र है वो नहीं है। किताबों के अंदर जो अब नई किताबें हैं, उसके अंदर जो चैप्टर से पुराने पीएम को लेकर के वो नहीं पढ़ाने का फैसला है वो लिया गया है, पाठ्यक्रम में बदलाव है वो किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से प्रवक्ता है। शुरुआत मनीषा जी आपसे करेंगे, क्योंकि सत्ता में पार्टी बीजेपी की है। आखिर क्या परेशानी आ गई कि पूर्व पीएम के कंटेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स है सत्ताधारी सरकार को? देखिए रौनक जी, सर्वप्रथम तो मैं गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई देना। तो जी। सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है और हम किताबों की बात करें। किताबें ज्ञान का माध्यम होती है और जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विचारधारा है, उनकी सोच, सतत विकास। और इस तरह अगर हम किताबों के अंदर कांग्रेस अपना महिमा मंडन कर रही है, उन्होंने 80% आप देखिए कंटेंट उन्होंने अपने एक परिवार के महिमा मंडन में लगा दिया है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पोथी है, तो हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल इसका खंडन किया है कि इस तरह की जो ये जो कांग्रेस पोथी है ये नहीं पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का महिमा मंडन है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है। आप ये देखिए, माननीय मोदी जी जो पिछले 10 साल से 3 बार उनको जनता ने चुन के प्रधानमंत्री, उनके बारे में कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। आप उससे पहले देखिए हमारे वाजपेयी जी, जिनका जो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनके बारे में कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जो इनकी अचर्स है, जो उनकी फोटोएं लगाई गई है, उनका महिमा मंडन किया गया है, ये किस तरह के पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं? आप ये देखिए कौन सी पाठशाला चल रही है। कांग्रेस की पाठशाला बिल्कुल नहीं चलेगी। और हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह से हम की पाठशाला कांग्रेस पोथी को नहीं पढ़ने देंगे। और बच्चों की जो विचारधारा है वो आप बदलने का काम कर रहे हैं, उसका मतलब। ठीक है, सद्दाम जी से एक बार इस पर देख लेते हैं। सद्दाम जी, क्या कांग्रेस की पाठशाला किताबों के जरिए पढ़ाई जा रही है? रौनक जी, मैं मनीषा जी बहन की बात से बिल्कुल असहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन महापुरुषों ने देश के विकास में, उत्थान में, प्रगति में, समृद्धि में, देश को सशक्त और मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दिया, देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों के बारे में उस किताब में बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जिन्होंने देश को शून्य से शिखर की ओर अग्रसर करने में, देश के अंदर इसरो, प्लानिंग कमीशन, एम्स, आईआईटी, आईएम्स की दूरगामी सोच का जो परिणाम आज स्थापित हुए इन संस्थाओं, ये उनकी देन है। इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, परमाणु परीक्षण करवाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्म समर्पण करवाया, पाकिस्तान के 5,000 टैंक ध्वस्त किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने सूचना क्रांति की जो जनक है, देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त मजबूत करने में जिनका अहम योगदान रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश को आर्थिक दृष्टि से एक सशक्त मजबूत देश के रूप में उभारा और देश में उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने पहल की। ऐसे महापुरुषों के बारे में जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, उनके बारे में अगर देश के बच्चों को किताबों के माध्यम से उनको अगर शिक्षा दी जाती है, तो मैं समझता हूँ ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज नहीं है। देश के बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, उनको शिक्षा होनी चाहिए कि किस तो तरीके से इस महापुरुषों ने नहीं, इस ठीक है देश के सद्दाम लिए जी, ये योगदान आपकी प्रदान बात करके ठीक देश है, को सशक्त ये आपकी मजबूत बात बनाया। ठीक है कि मैं देश सद्दाम के हुसैन जी युवाओं की को पीएम के बातों बारे का में पता जवाब होना देना चाहिए। चाहूंगी।
जी जी मनीषा जी जी कम जी, मैं जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले मैं किताब का कवर पेज दिखा रही हूँ। इस कवर पेज पे सिर्फ़ इन्होंने ही योगदान दिया, कांग्रेस के आपके सर्वश्रेष्ठ नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके बारे में कहाँ है? आप ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर, उनके बारे में कहाँ है? आप ये देखिए कि ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके बारे में कहाँ लिखा गया है? आप ये देखिए वाजपेयी जी, जिन्होंने भी परीक्षण करवाया, उन्होंने भी इतने बड़े-बड़े काम करवाए। आप आप देखिए 2014 के बाद में माननीय मोदी जी, क्या उनके कामों को आप नकार सकते हैं? उन्होंने जिस तरह से उज्ज्वला योजना लेके आए महिलाओं के लिए, जिस तरह से उन्होंने शौचालय देकर उनको महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, पीएम आवास योजना के द्वारा उन्होंने उनको घर देने का काम किया। और आप महिलाओं की बात करते हैं, उनको लखपति बनाने का काम किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और स्टार्टअप योजना के तहत उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, उन्होंने क्या कार्य नहीं किया? किसानों के लिए इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं, राम मंदिर बनवाया, जो आपकी कांग्रेस कभी बनने नहीं देना चाहती थी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं धारा 370, जिसको मिटाने का काम किया, उसके बाद में उसको हटाने का काम किया। और यहाँ पे 3 तलाक देकर हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार दिया। अंतरिक्ष में चांद तक पहुंचाया, उनके योगदान को आप नकार सकते हैं? उनका योगदान ठीक कहाँ है गया? ठीक है। मैं दूसरी तरफ सद्दाम जी देखिए, से एक बार ले परिवार लेते को हैं। महिमा मंडन किया जा रहा सद्दाम है। जी से एक बार ले लेते हैं। सद्दाम जी, आपने बात की कि तमाम आपके उस समय के नेताओं ने काफ़ी देश के लिए काम किया, सभी लोग जानते हैं कि देश के लिए काम, लेकिन उसमें सवाल ये भी उठता है कि तमाम उस समय और भी ऐसे लीडर्स थे जिनके बारे में बच्चों को पढ़ना चाहिए, उन राजनेताओं के बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में भी जो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा काम है कर चुके। पंडित डॉक्टर कलाम आज़ाद हैं, उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम हैं, कलाम साहब हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो वो बुक्स में आखिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सवाल उठ सकता है फिर। जी रौनक जी, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इस पुस्तक के अंदर कांग्रेस के नेताओं का महिमा मंडन नहीं किया गया है। उन सभी देश के जो प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रधानमंत्री इस देश में बने हैं, जिन्होंने देश के लिए योगदान प्रदान किया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और चाहे जवाहरलाल जी नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, सबके बारे में, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी उसके अंदर, उस पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया गया है उनके योगदान के बारे में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस पुस्तक का राजनीतिकरण करने का जो प्रयास कर रही है और शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक रूप से जो प्रहार करने का जो प्रयास कर रही है, वो न्यायोचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 70/2025 के लिए जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जो उच्चाधिकारी की पूर्व अनुमति, अनुमोदन और स्वीकृति के उपरांत ये पुस्तकें प्रकाशित हुई है। पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। प्रदेश के अंदर 4,90,000 के करीब जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है, 19,700 विद्यालयों के अंदर वितरित की जानी है, जिसमें 80% से अधिक पुस्तकें वितरित भी की जा चुकी है, जिसके अंदर सरकार का काफी बजट भी लगा है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार अब इस पे रोक लगाने का जो प्रयास कर रही है, सरकार के कार्यकाल के अंदर 70/2025 की पुस्तकें प्रकाशित हुई है, सरकार ने इसकी अनुमति दी है, इसका अनुमोदन किया है। इसके उपरांत जब वितरित करने के उपरांत सरकार इस पे जो आपत्ति कर रही है, यह न्यायोचित नहीं है। क्योंकि जो राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये कांग्रेस के नेता नहीं थे, ये देश के नेता थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, देश के लिए अपना योगदान दिया। ऐसे महापुरुषों के बारे में अगर इन पुस्तकों में बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है। मैं चाहूंगा कि इन पुस्तकों को यथावत रखा जाए और इन्हीं पुस्तकों का जो अध्ययन है वो बच्चों को करवाया जाना चाहिए। कि जो बीच में ने जो रोक लगाई है, इसको रोक को हटाकर जो बची हुई पुस्तकें उनका भी वितरित करवाया जाना चाहिए और बच्चों को इसका अध्ययन नियमित रूप से करवाए जाने चाहिए। ठीक है मनीषा, अगर बात करें अगर उन बुक्स में उन हाँ। नेताओं के बारे में या फिर उस समय जो योगदान देश में दिया गया है उन नेताओं की ओर से अगर दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो क्या आपत्ति है आपकी पार्टी को? क्या लग रहा है कि क्यों उन किताबों के अंदर से उन चैप्टर्स को हटाना चाहिए या फिर बदलाव करना चाहिए? देखिए रौनक जी, मैंने जिस तरह से पहले ही बताया, सद्दाम हुसैन जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी उसी एक परिवार का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, है ना? यहाँ पे उन्होंने भी, वो भी सेम वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपने कहा कि पिछले प्रधानमंत्री, मैं दोनों पुस्तकों के कवर आपको दिखा सकती हूँ। दोनों पुस्तकों में कहीं पे भी हमारे जो नेता ऐसे हुए, जो हमारे मंत्री ऐसे हुए, प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए, जिन्होंने
हमेशा अग्रसर राष्ट्र हित के लिए काम किया। आपने उनकी कहाँ पे आप दिखा दीजिए, कहीं एक पिक्चर में भी नहीं है। 15 इसमें फोटोएं हैं, वो 15 की 15 फोटोएं आप देखिए कि सिर्फ एक परिवारवाद पे सिमट कर रह गई है। क्या उन्होंने ही किया है क्या? आप ये देखिए, आप कांग्रेस अपनी पाठशाला जो चला रहे हैं ना, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल बदलने का काम करेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से आप माननीय मोदी जी के कार्य हैं, उनको नहीं दिखाया गया, एक छोटा सा उनके बारे में बस उल्लेख किया गया है। आप यहाँ देखिए, राजस्थान की बात कर लेते हैं, वसुंधरा राजे जी, उनके बारे में कहाँ दिखाया गया है, कहाँ लिखा गया है इसके अंदर? क्यों आप उसमें गहलोत जी का तो फोटो है, इसमें वसुंधरा जी का क्यों नहीं है? आप ये देखिए कि फिर आप कैसे नकार सकते हैं कि ये कांग्रेस की पाठशाला नहीं है, कांग्रेस पोथी नहीं है। आपने कांग्रेस पोथी बनाकर बच्चों के जो विचारधारा उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया है। ठीक है सद्दाम जी, आपने अकबर किताब महान पढ़ाया। जी सद्दाम जी, किताब होती है, उसके जरिए उन बच्चे जो होते हैं वो उस स्कूल से बोर्न करते हैं, सीखते हैं, और उस किताब के ज़रिए वो उन चीज़ों को समझते हैं जो हमारे देश में पहले हो चुकी हैं। अगर हम किताबों के ज़रिए किन्हीं राजनेताओं को या फिर एक ही ग्रुप को अगर फोकस करेंगे, पढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे क्या आपको नहीं लगता कि उन तमाम बच्चों के दिमाग पर उस चीज़ का अलग इम्पैक्ट पड़ेगा? या फिर उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि तमाम जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उनको आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए? सद्दाम जी। जी रौनक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पुस्तक है इसमें न केवल कांग्रेस नेताओं का बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो प्रधानमंत्री बने थे उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है, और देश के महापुरुष हैं उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान प्रदान किया, देश को सशक्त मजबूत बनाने में जिन्होंने अपना योगदान प्रदान किया। ऐसे महापुरुषों के बारे में उस पुस्तक के बारे में जो उल्लेख किया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको गलत तरीके से परिभाषित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि इसमें कांग्रेस नेताओं का महिमा मंडन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो शिक्षा मंत्री है उनका तो ये स्टेटमेंट है कि इसमें कांग्रेस नेताओं का महिमा मंडन किया गया है, लोकतंत्र का गला घोटने वालों का महिमा मंडन किया गया है। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने देश को सशक्त मजबूत बनाने में कितना योगदान प्रदान किया था। राजीव गांधी ने सूचना क्रांति के जो जनक थे, उन्होंने देश को सशक्त मजबूत बनाने में कितना योगदान प्रदान किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से जो सुधार किए थे वो उनको ज्ञात होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने देश के अंदर जो शिखर, शून्य से लेकर शिखर तक देश को पहुंचाने में जो योगदान प्रदान किया था वो उनको भी याद होना चाहिए। और देश के जो प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको भी अध्ययन के माध्यम से उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए योगदान प्रदान किया है, उनके बारे में बच्चों को अगर अध्ययन करवाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे आपत्ति क्यों है? वो कांग्रेस के नहीं, उनका नेता नहीं है, कहना वो है कि आप देश उन के नेता नेताओं है को भी जिन्होंने शामिल देश को करें जो सशक्त उस समय मजबूत और बनाया है। काम किया है। उनका कहना है कि सद्दाम आप हुसैन उन जी, नेताओं अटल को भी बिहारी शामिल वाजपेयी जी करिए के जो काम उस को समय आप के नकार तमाम रहे बड़े हैं, जिन्होंने लीडर्स थे। परमाणु परीक्षण करवाया। आप ये देखिए, अटल बिहारी जी वाजपेयी उन्होंने साहब हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में भी किताब में उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं है कि कितना कांग्रेस के जो उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री वन बने थे सेंटेंस उनके में कितना उल्लेख किया गया है? बिल्कुल आप ये देखिए ना, कितना बिल्कुल उल्लेख आप किया गया है। आप आप राजनीतिकरण मत कीजिए किताब 35% का। आपने परिवारवाद पे किताब छपवा दी, और उसके लिए कह रहे हैं कि आप उनके बिल्कुल बारे में लिखा परिवारवाद करो। नहीं, जिस परिवार ने देश के लिए योगदान प्रदान किया है, जिस परिवार ने देश के लिए अटल स्वतंत्रता बिहारी कराने में वाजपेयी अपना योगदान प्रदान किया है, जिस परिवार ने सद्दाम जी, इसी परिवार ने परिवार कोई काम नहीं करा है, देश की परिवार पब्लिक ने ने मिल के आपातकाल साथ में काम करा है। उस देश की लाल पब्लिक है। के अंदर वो इसी लोग भी परिवार शामिल है जो देश के बड़े पद पर देश बैठे के हैं। विकास में बाधा बनाया यही परिवार। सद्दाम जी, आप जो कह रहे हैं कि एक परिवार ने देश को आज़ाद करा है, बल्कि एक परिवार ने शहादत है, पूरा देश भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो एक परिवार ने नहीं, पूरे देश ने मिलकर के लिए इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और देश की सहभागिता से ही, देश के तमाम लोगों की सहभागिता से ही देश आज़ाद हुआ है। सद्दाम जी, आप तक आवाज़ आ रही है? चलिए मनीषा जी का रुख करते हैं। मनीषा जी, इनका कहना है कि एक परिवार ने ही पूरे देश को आज़ाद करा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वही तो बात, उसी पे ही तो सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्होंने बाकी सबको, इवन कांग्रेस के जो इतने सर्वश्रेष्ठ नेता हुए उनके बारे में भी नहीं लिखा। और जब आप डॉक्टर अंबेडकर हैं, कांग्रेस के लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनके बारे में भी कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं किया है। आप देखिए, वाजपेयी जी हैं, उन्होंने अंतरिक्ष से लेके, परमाणु से लेके जो भी उन्होंने कीर्तिमान रचे, उनके भी कोई, और पिछले 11 साल
पिछले 11 साल में जो स्वर्णिम काल रहा है देश का, उसमें आपने कहीं पे भी कोई भी तरह का, उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं माननीय मोदी जी ने, उनका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के ऊपर ये किताब लिख के रच के, और उन्होंने आगे इसी को बच्चों के अंदर इस विचारधारा को फिट करने का काम किया है। मैं इसको कांग्रेस पोथी कहूंगी, और कांग्रेस पोथी कभी हम लोग नहीं चलने देंगे और इसको बिल्कुल हटवाएंगे। ठीक है मनीषा जी, कुछ कॉमन सवाल मेरे हैं कि जैसे आप, हमने अभी फिलहाल तो कांग्रेस की ओर से स्पोक पर्सन है, टेक्निकल कोई इशू के चक्कर में वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे कुछ कॉमन सवाल है कि क्या आपको लगता है कि देश के अंदर किताबों के ज़रिए बच्चों में किसी एक विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश है वो की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कोशिश की जा रही है रौनक जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि एक तरह से जो हमारे जो भविष्य है, देश के भविष्य हैं, उनके अंदर जो विचारधारा है वो हमारी किताबों से पढ़ के शिक्षा पाकर ही आती है। तो इस तरह से जो कांग्रेस है उन्होंने यही काम किया है। हम मानते हैं कि हम लोग इस विचारधारा को लेकर चलते हैं कि राष्ट्रवाद और जो गौरवशाली इतिहास है वो, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चों में उसके प्रति गर्व की भावना आनी चाहिए। साथ साथ में जो भविष्य है, जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको विचारशील बनाने के लिए हमें किताबें लानी चाहिए, उसमें उसी तरह के अध्याय आने चाहिए। अगर आप इस तरह से एक ही जो कांग्रेस है वो इस तरह की पोथी बनाकर एक ही विचारधारा को करेंगे तो बच्चों में वही फिट होगा। एक तरह से ये ब्रेन वॉश करने वाला काम है। बच्चों को हमेशा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जी और इस तरह की जो विचारधारा, सोच के विकास के लिए किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कांग्रेस ने हमेशा इस जी तरह की विचारधारा को फिट करने का काम किया है। ठीक है, मेरा सेकंड सवाल, लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्या किताबों के अंदर से राजनेताओं के बारे में जानकारी हटा करके उन तमाम व्यक्तित्वों को आगे बढ़ाना चाहिए, या तमाम उन क्रिएशंस के बारे में बताना चाहिए जो उन बच्चों को, उनके दिमाग को विकास करें, विकसित करें और इनोवेशन की तरफ उनको लेकर के जाएं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप देखिए, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग साइंटिफिक हो गए, ऐसे शिक्षाविद हुए हैं, ऐसे कई महिलाएँ हुई हैं जिन्होंने सशक्तिकरण का प्रमाण दिया है, ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका भी इसमें ऐसे अध्याय है वो जुड़ने चाहिए उनके लिए भी। जिन्होंने हमारे राष्ट्रहित के लिए काम किया है, उन सभी के अध्याय इसमें जुड़ने चाहिए। आप माननीय मोदी जी को आप देख लीजिए, माननीय मोदी जी ने कितने सारे, मतलब मैं कहती हूँ कि ये हमारे आज़ाद भारत का स्वर्णिम काल रहा है। इस तरह के जो उनके लिए, उनके बारे में इसके अंदर कहीं पे भी कोई जो अध्याय है वो बहुत छोटा सा एक दिया गया, ना उनकी कोई पिक्चर है ना कुछ है। वाजपेयी जी के बारे में बहुत छोटा सा, ना वसुंधरा राजे जी के लिए है। क्या उन्होंने इस हमारे जो राजस्थान है, नहीं, हमारे मेरा प्रदेश है, मेरा हमारे सवाल राष्ट्र के मनीषा लिए जी काम ये नहीं था, किया? मेरा सवाल ये था कि क्या जी, राजनेताओं के बारे में किताबों से हटा कर के बिल्कुल होना क्रिएशन, चाहिए। साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बच्चों को ज़्यादा बताना चाहिए, बाकायदा नेताओं के, राजनेताओं ने जो काम किए हैं उसके पता है? देखिए, दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके होना चाहिए। अध्याय जो भी किताबों के अंदर नेताओं के भी अच्छे कार्यों के बारे में बताना चाहिए, और जो साइंटिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो सशक्तिकरण के ऐसे उदाहरण हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में भी होना चाहिए। ठीक है, सद्दाम जी आपका इस पे क्या टेक है? जी रौनक जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी 1.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। प्रदेश के अंदर जो 70-2025 के लिए जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है, करीब 4.90 हजार के करीब पुस्तकें हैं, जो 19,700 विद्यालयों के अंदर प्रकाश वितरित की जानी है, जिसमें 80% वितरित भी हो चुकी है। सरकार को जब पहले से पता था कि इस पे रोक लगानी है, तो सरकार ने इसके प्रकाशन के लिए अनुमोदन क्यों किया, अनुमति क्यों दी सरकार ने, और अनुमति दी है सरकार ने, और जब प्रकाशित हो चुकी है तो आप वितरण पे क्यों रोक लगा रहे हो? और शिक्षा मंत्री जी ये सवाल मेरा था अगर ये इसमें कहना भी। चाहते हैं, जी शिक्षा मंत्री जी का ये कहना चाहते हैं कि मेरे को इसका बोध नहीं था, तो आपका शिक्षा मंत्री रहने का फिर औचित्य नहीं है। जब आपके कार्यकाल के अंदर और प्रदेश के अंदर 5 लाख के करीब पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है, और आपके उच्चाधिकारी और आपके विभाग के माध्यम से उसका अनुमोदन किया जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मुझे इसका बोध नहीं है, तो फिर प्रदेश ठीक, के हाँ शिक्षा बिल्कुल मंत्री का उत्तरदायित्व
ठीक है मनीषा जी, एक बार इस सवाल पे ही आप एक बार काउंटर दे दीजिए, फिर अपन थोड़ा सा क्लोजअप में चढ़ते हैं कि क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी थी नहीं? क्या भाई इतनी चीज़ें हो रही है, सरकार के विभाग के मंत्री हैं, अनुमोदन कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, और जब लास्ट पेपर आपकी बुक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही हैं, तब ये बात उठ रही है कि इस किताब के अंदर ये चीज़ें 80% के करीब वितरित भी हो चुकी है। सरकार का करोड़ों का उसके अंदर राजस्व भी लग चुका है। ऐसी परिस्थिति में उन पे वितरण पे रोक लगाई जा रही है। ठीक है मनीषा जी, इस पे आपका जवाब क्या रहेगा? देखिए, हमारे जैसे ही हमारे शिक्षा मंत्री जी के इसमें संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस तरह की जो पिक्चर है, जो किताबों के बाहर जो दिया गया है कवर पेज पे, या जो भी है जिस तरह के दिया, तुरंत एक्शन उन्होंने लिया है और अनुमति बिल्कुल ली गई है या नहीं ली गई है, इसके ऊपर समीक्षा की जा रही है। और आप ये देखिए, इसकी जांच होगी और इस संज्ञान में जैसे ही आया, उन्होंने उस पर एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पोथी नहीं पढ़ाई विभाग के जाएगी मंत्री से और इस तरह की अनुमति जो नहीं लेंगे? आपने नहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप सोचिए कि विभागीय अधिकारी हैं, मंत्री के पास उसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि अनुमति ली है नहीं ली गई है। नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस पोथी जो इतने समय से पढ़ाई जा रही है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल कह दिया है कि इस तरह की पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे, किस तरह का ये। और रौनक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो सचिव है कैलाश जी शर्मा, उन्होंने कहा कि सरकार के अनुमोदन के उपरांत ही हमने 4,90,000 पुस्तकें प्रकाशित करवाई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट है कि सरकार के अनुमोदन के उपरांत ही हमने 4,90,000 पुस्तकें प्रकाशित करवाई है। ठीक है मनीषा जी, एक बार जवाब दीजिए, एक बार आपका। देखिए, बिल्कुल हमने कहा कि इसकी समीक्षा बैठक के तौर पे इसकी समीक्षाएं की जाएगी और आगे जो है कि जो ये किताब है ये नहीं पढ़ाई जाएगी, उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि वो नहीं तो फिर अगर ठीक है मनीषा जी, आपने कहा कि इस किताब को पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर किताब पढ़ाई नहीं जाएगी तो कब किताब का सिलेबस पूरा बनेगा, कब किताब छपेगी, कब किताब आपके बाजार में आएगी, कब बहुत जल्द रौनक जी, बहुत जल्द से जल्द शिक्षाविदों के साथ में, और बिल्कुल 10th 12th के बोर्ड की बुक्स हैं, ये जल्द से जल्द में तो आप कब अक्टूबर नवंबर बचे थोड़ा पड़ेंगे? फिर आप खुद सोचिए कि अगर नवंबर तक भी बुक्स आती है, सितंबर रौनक जी, सबसे बड़ी बात कि ये जो बुक है ये ऑप्शनल में है, मतलब इसके जो नंबर है वो 12वीं कक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। ये बिल्कुल अलग से एक विचार, मैं कह रही हूँ कि ये कांग्रेस की ये नीति रही है, इन्होंने अलग से इसकी विचारधारा को लेकर जोड़ी गई पुस्तक है। इसका कभी भी जो 12वीं में है वो अंक नहीं जुड़ रहे हैं इसके ऊपर। चलिए ठीक है मैम, फिलहाल आला कमान को खुश करने के लिए बनाई गई पुस्तक थी और इन्होंने इस तरह से आला कमान को खुश करने के लिए नहीं, जिन महापुरुषों में देश के लिए योगदान प्रदान किया, उनके योगदान को बताने के लिए इसमें उनके बारे में उल्लेख किया गया, उनमें प्रकाशित करवाए गए। परिवार का योगदान रहा है। बच्चों को आप यही सिखाएंगे कि सिर्फ एक ही परिवार ने हमारे देश को इतना आगे बढ़ा दिया? क्यों? बिल्कुल, आप इसका जवाब दीजिए ना। आज आजादी के बाद में जिन प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए योगदान दिया, उन सब के बारे में इन पुस्तक के बारे में उल्लेख किया गया है। आप ये मत कहिए कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बारे में इस पुस्तक में प्रकाशन किया गया है। जिन जिन प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए योगदान प्रदान किया, देश के लिए काम किया, उन सब के बारे में इन पुस्तकों के बारे में उनके बारे में उल्लेख किया गया है। समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है, आप दोनों से रिक्वेस्ट मेरी है कि समय की थोड़ी ठीक है मनीषा जी, इस पर हम चर्चा है। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आपने तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर करवाया था। सद्दाम जी, मनीषा जी, जिस देश ने भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर देश वापस भेजा था, उस देश के राष्ट्रपति ने यहाँ सीज फायर करवाया है। फिलहाल समाप्ति समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। मनीषा जी और सद्दाम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देश की राजनीति में अब किताब को लेकर के बवाल है वो मच रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन जहां किताबों से शिक्षा ली जाती है, वही किताब को लेकर के आज सत्ताधारी दल है और विपक्ष है आमने सामने हैं हो रखे हैं। आखिर क्या इस बुक के बदलाव जल्द ही पूरी होंगे? सरकार इसको कब तक नई बुक लेकर के आएगी, ये जानकारी आपको जल्द ही है पंजाब केसरी की ओर से दी जाएगी। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।